और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर से शुरुआत। सनी देओल के बंगले पर सियासत तेज हो गई है। नीलामी रद्द होने पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट, 24 घंटे के अंदर बैंक ने फैसला बदला। जयराम रमेश, बैंक ने तकनीकी कारणों का हवाला दिया है। तकनीकी कारणों को किसने ट्रिगर किया है? जयराम रमेश का सवाल, बयान। सियासत शुरू हो गई। गुरदासपुर लोकसभा सीट से वर्तमान में बीजेपी के सांसद भी हैं सनी देओल। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन की अदायगी न करने पर नीलामी की बात कही थी, अब बैंक उससे पीछे हटा है, उस पर रोक लगा दी है और अब इस पर सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं। तो सनी देओल का बंगला अब नहीं होगा नीलाम। बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा से 56 करोड़ का लोन सनी देओल यानी अजय सिंह देओल ने लिया था। लोन नहीं चुका पाने के चलते प्रॉपर्टी की नीलामी होनी थी। सनी देओल के जू वाले बंगले पर नीलामी रोक दी गई है। 24 घंटे का वक्त नहीं बीता कि बैंक ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए नीलामी की प्रक्रिया को रोक दिया है। तस्वीरें उस बंगले की दिखाई जा रही हैं जिस बंगले के एवज में सनी देओल ने 56 करोड़ का लोन लिया था बैंक ऑफ बड़ौदा से। प्रक्रिया पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन हम एक बार फिर आपके सामने बात रख देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये जो बंगला आपको तस्वीरों में दिख रहा है इस वक्त, इसी बंगले को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की थी। लोन नहीं चुका पाने के चलते इस प्रॉपर्टी की नीलामी होनी थी। 56 करोड़ का लोन सनी देओल ने लिया हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा से, लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए इस नीलामी पर रोक लगा दी है। ये वही प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के एवज में सनी देओल ने 56 करोड़ का लोन लिया था। सुजाता मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। सुजाता, हालांकि 24 घंटे का ही वक्त बीता है, दो अलग अलग बातें सामने आ गई हैं। अब बैंक ने नीलामी प्रक्रिया रोक दी है, लेकिन किन वजहों से बैंक ने नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी वो सियासत के दायरे में जरूर फंसती हुई दिख रही है। बिल्कुल राजीव, देखिए सनी देओल ने कुल मिलाकर जो है 51 करोड़ 43 लाख का लोन लिया था अपने 2 घर बनाने के लिए जो जुहू में स्थित है। पूरे जो जमीन का कीमत है वो 55 करोड़ बताया जा रहा है। ऐसे में ये पूरे लोन लेने के चलते उसकी चुकताई, उसकी भरपाई न की जाने की वजह से जो है पूरे जमीन की नीलामी की जाने वाली थी 25 सितंबर को। लेकिन अब जब वो नहीं हो सका तो एकाएक 24 घंटे से कम के समय में ही बैंक की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, जिसमें जो कॉरिजेंडम है उसमें लिखा जाता है कि टेक्निकल कारण होने के वजह से जो है इस पूरे ई नीलामी को जो ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा की जाने वाली थी उसे अब रोक दी जा रही है और अब सनी देओल के विला का जो है नीलामी नहीं होगा। तो ऐसे में 24 घंटे से कम का समय और एकाएक सनी देओल जो एक सांसद भी है और काफी बड़े कलाकार हैं जिनकी हाल ही में मूवी गदर 2 काफी अच्छा थिएटर्स में परफॉर्म भी कर रही है, तो ऐसे में एकाएक इसे टेक्निकल रीजन का हवाला देते हुए जो है पूरी नीलामी रोक देना कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इसे टेक्निकल रीजन बताते हुए जो है अब उनके विला की नीलामी नहीं की जाएगी। टोटल जो अमाउंट चुकता करना था वो करीब 55 करोड़ 99 लाख रुपए यानी 56 करोड़ का जो है लगभग था। इतना पूरा अमाउंट जो बकाया था उसे नहीं पे किया गया था, लेकिन एकाएक जो है इसे टेक्निकल रीजन बताते हुए कई बड़े कोई इसमें बड़ा रीजन नहीं बताया गया, सीधा इसे टेक्निकल ग्लिच बताते हुए जो है पूरी नीलामी रोक दी गई है। तो ऐसे में अब सनी देओल की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन है, हालांकि अब तक कुछ आया नहीं है, लेकिन सनी देओल के जो घर है उसमें से कई सारी सुविधाएं जो है वो भी थी और एकाएक जो है बैंक की तरफ से इस नीलामी को रोक देना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो है हमें सूत्र बताते हैं कि सनी देओल ने एकाएक जो उनके पूरे पिक्चर का सक्सेस गदर 2 जिस प्रकार से सक्सेसफुल हुआ है उसके बाद से ही उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा इस पूरे अमाउंट को चुकता करने के प्रयास भी किए गए थे पिछले कुछ दिनों में। हाँ सुजाता, यही सवाल भी मैं करने वाला था आपसे। क्या ये जो टेक्निकल रीजन के चलते नीलामी की प्रक्रिया रोकी गई है, ये सनी देओल को नेगोशिएट करने का कुछ टाइम दिया गया है कि लोन की वापसी वो कब तक कर रहे हैं और कब तक वो कर सकते हैं? क्या एक टाइम मिल गया है सनी देओल को? और ये भी बताइएगा कि कब लिया था सनी देओल ने लोन की, आज बैंक ने नीलामी की भी बात कह दी थी। बिल्कुल, देखिए जब सनी देओल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से ये लोन उठाया था उस समय बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक नहीं था, उस समय जो है
विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसमें से ठीक उसके पहले ये लोन लिया गया था। तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हो गया था और जिस पीरियड में सनी देओल को इस पूरे लोन को वापस चुकता करना था वो पीरियड बीत चुका था। लेकिन सनी देओल की तरफ से फिर भी जो है मूवी अपने पूरे इस विला का जो वैल्यू है वो रिटर्न नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया गया कि अब सनी देओल का जो विला है उसे अब नीलाम कर दिया जाएगा और उसे अब ई नीलामी के जरिए जो है बेचा जाएगा, क्योंकि सनी देओल की तरफ से रीपेमेंट नहीं किया जा रहा। लेकिन एकाएक अब जब इसे टेक्निकल रीजन का हवाला दिया जा चुका है तो कहीं ना कहीं सनी देओल को भी समय मिल चुका है कि वो इस पूरे लोन का रीपेमेंट जल्द से जल्द कर दे। हालांकि सूत्र बताते हैं कि उन्हें समय तो दिया गया था काफी पहले और उन्होंने कोशिश भी की थी और एक हिस्सा अमाउंट का, एक लोन का उन्होंने वापस दे भी चुके हैं। लेकिन जो बाकी का अमाउंट बचा हुआ है वो कब तक देते हैं, इसको लेकर जो है समय मांगा गया है बैंक